Hello everyone. I hope everyone is doing fine. मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था। मैं पहले देखा होगा, अगर आप देखोगे तो मैं डीएसएसबी की वीडियोस बनाता था। पर क्या हुआ कि केवीएस का एग्ज़ाम आ गया, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस। और मेरे को लगता है कि मतलब मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई थोड़ा सीरियस काम होता है। तो एक आजकल के डेट में एक ट्रेंड चल गया है कि पीपल वो लोग क्या करते हैं, ऐसा व्लॉगिंग चैनल बना लेते हैं और फिर वहाँ पे तैयारी अपनी दिखाते रहते हैं कि हमने ये तैयारी कर ली, वो तैयारी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बट दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। बिकॉज आप समझो, आज की डेट में इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ठीक है। आप बैठ कर के दिन भर यही सोच रहे हो कि मैं कहाँ कैमरा लगाऊँ, मैं कैसे माइक लगाऊँ, मैं कैसे एडिट करूँ। ये 50 चीज़ सोच रहे हो, तो आप पढ़ो कब? व्हेन यू विल स्टडी। एंड आप मैंने ज़्यादातर जो लोग ये काम कर रहे थे ना, ज़्यादातर मैक्सिमम पीपल हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, उनका ना रिजल्ट ख़राब हो गया बहुत। वो लोग सोच करके आए थे, मतलब वो लोग, जैसे मैंने तो कुछ लोगों को देखा कि देवर एक्सपेक्टिंग 150 प्लस, और 115 भी नहीं आ पाए। ठीक है, 115 भी मैं कम बता रहा हूँ, उनके 108 110 आए। सबसे पहले ये बहुत गलत चीज़ है भाई। देखिए, आप लोग आज की डेट में प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, राइट लोगों को चूज़ करो। अ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू हैव टू स्टिक विद द राइट पीपल, राइट माइंडसेट होना चाहिए। मैं भी जब पहले प्रिपेयर करता था डीएसएसबी के पहले, जब तक मैंने डीएसएसबी का एक मॉक पेपर नहीं दिया था, तब तक मैं भी काफ़ी गलत लोगों में बिलीव करता था। उनमें से रैंक वन पे हिमांशी मैडम है। मैं एकदम सही बोलूँगा, कोई डाउट नहीं मेरे को। बहुत ज़्यादा ख़राब पढ़ाती हैं ये, और मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, एंड आई एक्सेप्टेड। और इनकी वजह से मेरा 8 से 9 महीना ख़राब हुआ, वो अलग ख़राब हुआ, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी डेवलप हो गए जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। नाउ डिस्कसिंग मेरा पेपर कैसा हुआ, मतलब मेरा क्या रिज़ल्ट है, मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं अपना नंबर तो नहीं बताऊँगा, कुछ भी हो जाए मैं नंबर नहीं बताऊँगा। बट आई विल टेल कि मेरा जो नंबर है 135 के ऊपर है, 145 के अंदर है, ठीक है। इस ब्रैकेट में मेरा है नंबर, ठीक है। मेरा पेपर मैंने बताया, ऊपर लिखा हुआ है 21 फ़ेब को फर्स्ट शिफ्ट में था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके बाद से ना, मतलब मैंने जो आंसर की एनालाइज़ की, भाई देखो क्वेश्चन शो हो नहीं रहे, क्वेश्चंस दिख नहीं रहे, आंसर ही आंसर मिला है मैंने। अब उसमें कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, वो मुझे नहीं पता। मतलब वी हैव टू ट्रस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है, पॉइंट नंबर 2 आता है कि कट ऑफ्स का लोग बहुत बता रहे हैं। एक मैं बात बता दूँ आप लोग को, मैं एक बात बता दूँ, कट ऑफ कुछ भी हो, कट ऑफ कुछ भी हो, कुछ भी कट ऑफ हो जाए, मैं बोल रहा हूँ 105 ही नंबर कट ऑफ चली जाए, एंड में ना सिलेक्शन 145 जिसका प्लस आएंगे, जिसके 145 प्लस आएंगे, एंड ऑफ द डे सिलेक्शन, मतलब फाइनल सिलेक्शन इन्हीं लोगों का होना है। इसमें कोई डाउट मत रखिए आप लोग, ठीक है। तो जो भी आपको बता रहा है ना 120 125 हैं, 135 140, इसके आगे तो कोई जा ही नहीं रहा है। मैं बताता हूँ इसके आगे कोई क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये उनके लिए एक स्वीट नंबर है। स्वीट नंबर का मतलब क्या है? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे भी नहीं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे है। इसमें ना कुछ भी नहीं तो लाख से भी ऊपर लोग हैं इतने में ना। लाख भी मैं कम बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है 5-6 लाख लोग हैं इतने में। आप खुद सोचो, अगर आप एक, और देखो कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का ना एक एक तरीका होता है, वो ये होता है ना कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। आप खुद के साथ झूठ नहीं बोल सकते, आप दुनिया से कुछ भी झूठ बोलिए, लेकिन डोंट लाई टू योरसेल्फ, ठीक है। कभी भी डोंट लाई टू योरसेल्फ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू आर लाइंग टू योरसेल्फ, मतलब इसमें ना किसी का घाटा नहीं। मैं आपको एक पर्सनल अपना बताता हूँ। मैं जब पहले प्रिपेयर करता था यूपीएस, मतलब मैं करता था सिविल सर्विसेज का, मैं करता था। तो मैं ना कई बार, मेरे कोई दोस्त लोग थे जो कि अब बहुत अच्छी जॉब्स करते थे, वो पूछते थे भाई क्या करते हो, तो मैं बोलता था भाई मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ। मैं 1-2 घंटे, मैं 2 घंटे भी नहीं पढ़ता था, मैं पूरे दिन घूम रहा हूँ। मैं पूरे दिन घूमता था, कुछ वीडियो देखता था, कुछ ये करता था, मैं बहुत टाइम वेस्ट करता था। पर एक दिन ना मेरे को थोड़ा, मैंने सोचा कि यार अगर मैं 10 घंटे इनको बोल रहा हूँ, मैं किससे झूठ बोल रहा हूँ? मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। उनका क्या है, वो तो अपनी लाखों रुपए की कॉर्पोरेट जॉब में है,
कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है महीने में, इससे कम तो कोई कमा ही नहीं रहा है। मेरे दोस्त जितने भी हैं सब कॉर्पोरेट जॉब में, कोई इससे कम नहीं कमा रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई ये कोई सही नहीं है, और फिर मैंने उस दिन से चेंज किया। मैंने चेंज ये किया, पहली बात तो मैं इतना बताता नहीं हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है, पर मैं कोई चर्चा नहीं करता हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। कोई भरोसा नहीं, मैं 15 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, 24 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, और कई बार मैं 6 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये सब मैं फालतू चीज़ों में नहीं मानता। कितने घंटे पढ़ने चाहिए, मेरे हिसाब से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। चाहे उसको करने में 10 घंटे लग जाए, चाहे 24 घंटे लग जाए, इट डजेंट मैटर। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के टारगेट बनाओगे ना, तो 8 9 घंटे 10 घंटे में सब, 8 घंटे 10 घंटे बहुत बड़ा नंबर होता है अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो। नाउ ये कट ऑफ की जो हम लोग बात कर रहे थे, मुझे पर्सनली नहीं लगता, मुझे लगता है 130 के ऊपर ही जाएगी। मेरे को तो लगता है 135 के आसपास कट ऑफ आएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता नॉर्मलाइजेशन होगा। मुझे बहुत ही कम चांस लग रहे हैं, क्योंकि देखो जितने स्पीड में केवीएस चल रहा है ना, इतने स्पीड में नॉर्मलाइजेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में ना टाइम लगता है। नॉर्मलाइजेशन आप कभी भी, कोई आप डीएसएसबी का देखो, DSSB का देखोगे आप, 1 महीना लगाते हैं लोग, 1 महीने में नॉर्मलाइज कर देते हैं। 1 महीने में नॉर्मलाइजेशन करते हैं लोग, 1 महीने में। जहाँ पे चाहे 33 से 35 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, क्या नॉर्मलाइजेशन। और मैं आपको बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन का लॉजिक क्या दे रहे हैं लोग, कि भाई 28 की सेकंड शिफ्ट को पेपर टफ आया था, ठीक है, मानता हूँ। मैं आपको अपना ही बता देता हूँ। 21 को किसी को आइडिया ही नहीं था कि रिमझिम आ जाएगी। मेरे को लगता है कि अगर 21 को 1 लाख लोगों ने पेपर दिया ना, इसमें से 100 से 200 लोग, 100 लोग भी, मैं ना बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ, 100 लोग के से ज़्यादा लोग ना रिमझिम का इनको पता ही नहीं होगा कि रिमझिम भी कुछ होती है। 100 लोग से ज़्यादा को पता नहीं, मेरे को पता था, मैं फिर भी नहीं पढ़ के गया, मेरा गलती है। हाँ, मतलब मेरे को पता था कि ऐसा कुछ है, मेरे को अंदर से आ रही थी आवाज़ कि यार एक बार देख लेते हैं। मैंने डाउनलोड भी किया था देखने के लिए उसको, लेकिन मैं नहीं देख पाया। तो मेरे तो भाई चार चार गलत हो गए रिमझिम के फुल, ठीक है। मेरे पेडागोजी में 51 मार्क्स है, मेरे 9 रॉन्ग है, जिसमें से एक तो मेरा फैक्चुअल वाला मेरे को पता है गलत है, वो लैंग्वेज वाला, जो लोग 21 को पेपर दिए होंगे तो एक क्वेश्चन आ गया था कि लैंग्वेज किस शेड्यूल में है, मतलब शेड्यूल बोल रहा हूँ, किस आर्टिकल में है। तो 350A आंसर होता है, मेरे को नहीं पता था, तो मैंने कुछ तुक्का मार दिया था, गलत हो गया था। मैथ में मेरे को लग रहा था मेरे 20 में 20 आएंगे, लेकिन मेरे 20 में 18 नंबर आए। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। तो आप लोग देखो कि ठीक है, मैं पेडागोजी मानता हूँ, ठीक ठाक स्कोर है मेरा। ईवीएस में मेरे ठीक है नंबर, ईवीएस में मेरे काफ़ी सही नंबर, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें मेरे 4 से 5 नंबर कटे हैं। अब बाकी बता दूंगा तो नंबर पता ही चल जाएगा, लेकिन सब जगह ठीक ही है। ऐसा कोई बहुत बहुत मेधावी कोई नंबर नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग जिस दिन फाइनल आएगा उस दिन भी आप देखना, जिन लोगों के आज 145 प्लस है ना जनरल कैटेगरी में, इनका ही सिलेक्शन होगा। SC ST में, और ये यही ना 2 3 नंबर कम हो जाएगा, 140 तक में EWS में हो जाएगा, ठीक है। और ये SC ST में 130 35 के बीच में आ जाएगा ये स्कोर। 35 नहीं तो मान के चलो 130 से कम तो नहीं जाएगा, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि आज के डेट में ना होता क्या है कि आप देखो, ऐसे ही लोग ना, ये जितने भी लोग हैं, एक तो मैं सही बता देता हूँ, मेरा तो कोई मोटिव है नहीं, ठीक है, मेरा तो कोई मोटिव है नहीं। मेरा मोटिव क्या है कि भाई मैक्सिमम लोगों तक सही, मेरा मोटिव क्या है कि सही बात पहुँचे, जो राइट थिंग है। और आप सबसे बेसिक एग्ज़ाम देखो यार, ये DT+ में 35 हज़ार लोग पेपर भरते हैं बस। मैं मानता हूँ सीट भी 300 से 500 ही होती है इसके अंदर, सेम ही रेशियो है। आप देखो 35 मान के चलो, 300 और यहाँ पे 30 हज़ार कर लो, 1:, एक सीट पे 10 हज़ार लोग हैं, ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। यही हुआ ना कि मतलब देखो, अगर जिसको रेशियो नहीं आता है, ऐसे करके देखो, 300:30,000 कर लेते हैं, मान के चलो 30,000, ठीक है। 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, एक से काट दो, ठीक है। तो 1:100 का रेशियो बनता है, ठीक है, मान के चलो, वो एकदम बेसिक। एक सीट पे 100 लोग हैं, यहाँ पे भी कर लो, मान के चलो 6,000 सीट है, ठीक है। और 12 लाख लोग हैं इसमें एस्पिरेंट, मान के चलो 12 लाख मान लेता हूँ, सही है ना भाई, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख। देखो 3 0 3 0 काटो, 6 कम 6 6 और 200, एक पे 200। जब यहाँ पे आप रेशियो देखो, आप मैथ्स है ये प्योर मैथ्स बता रहा हूँ,
आप यहाँ पे रेशियो देखो ना, यहाँ पे रेशियो देखो 1:100 में यहाँ पे 160 के आसपास कट ऑफ गई नॉर्मलाइज। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 145 से कम किसी के नहीं थे। इस मैं 145 भी कम ही बता रहा हूँ, 150 का ही नॉर्मलाइज होकर 160 हुआ था। 10 नंबर ही बढ़े थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल है तुम्हारे, 12 13 नंबर बढ़ जाएंगे। तो वही है भाई, जिसका 140 है उसका 152 हो जाएगा, जिसका 125 130 है उसका 142 140 के आसपास कुछ पहुँच जाएगा। तो भाई सीट यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एक सीट पे 200 बच्चे हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे देखो, एक सीट पे 200 बच्चे हैं। और अगर मैं ये भी हटा दूँ, मैं सीधा वही हिसाब कर लूँ कि 6,000 सीट पे 18,000 बालक आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। भाई एक सीट पे 3 बच्चे हैं, और ये 3 ना बहुत ही मेधावी, बहुत ही टैलेंटेड है। एक और मेरे को फैक्टर हाई लग रहा है जिसके से कट ऑफ जाएगी, वो है भाई चीटिंग। चीटिंग बहुत हुई है भाई, आपको हमको नहीं पता। एक दिन पकड़ी गई, केवी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि होता क्या है कि एक्शन इसलिए भी नहीं लेती ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी, क्योंकि उनकी इमेज को एक बहुत बड़ा वो पहुंचता है भाई। दिस इज़ रो, मतलब इतनी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इतनी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको भी पता है। तो दिस इज़ नो थिंग टू डू। तो बाकी ये तैयारी आप लोग करिए, लेकिन मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि अगर आपके 130 प्लस हैं तो ही आप तैयारी करें। नहीं है ना, तो आप इतना हार्डकोर इंटरव्यू में होप्स मत रखिए। ठीक है, इंटरव्यू में होप्स मत रखिए। अगर आपका रिजर्वेशन वगैरह है तब तो ठीक है, रिजर्वेशन है तब तो हो जाएगा। तब तो 125 में, मेरा एक दोस्त है उसके 125 प्लस है स्कोर, SC कैटेगरी में। इसका पक्का है, इसका पक्का है सिलेक्शन यहाँ पे, इंटरव्यू में पक्का है। आगे आगे का मैं किसी का नहीं कह सकता, इंटरव्यू में क्या गेम होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है। एंड ये इतना ही कहना था मेरे को। बाकी बाकी आपकी मर्ज़ी है, बाकी जो भी इस वीडियो को देखे उसकी मर्ज़ी है, बट ये बहुत ही प्रैग्मेटिक व्यू है। आप देखोगे ना, मैंने कहीं से भी, पहला तो मेरा कोई बायस नहीं है, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं, मतलब मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं भाई। एक एक आदमी भी देखेगा वीडियो, 2 आदमी देखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा कि भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हो सकता है, देखो 21st वालों को जैसे रिमझिम का आइडिया नहीं था कुछ भी, 22nd वालों को भी नहीं था। 24 को मैं अपने दो मेरा ये जो दोस्त है इसके 125 प्लस हैं, इसको मैंने बताया था रिमझिम आएगी। ठीक है। अब मेरे वाले दिन पूछा क्या था, मेरे वाले दिन कुछ कैरेक्टर वगैरह पूछा था और कुछ सिंपल चीज़ें पूछी थी, ज़्यादा टफ नहीं पूछा था रिमझिम के बारे में। इसके वाले दिन राइटर ही पूछ लिया। तो ऐसा हुआ है हर दिन ना, हर दिन कुछ अलग अलग ही हुआ है। ठीक है, 25 वालों में स्टेटमेंट बेस्ड, वो लोग मैंने देखा है, कोई लोग कह रहे हैं 25 को स्टेटमेंट बेस्ड आया है। भाई EVS ना 21 को भी स्टेटमेंट बेस्ड ही आई थी। जिसको नहीं भरोसा, मैं अपना क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, अगर उसमें इमेज लोड हो गई तो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। और जिसको नहीं है ना, मतलब उसको वही बता रहा हूँ कि भाई जिसको लग रहा है उसका क्या ही कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा ही है कि EVS सब जगह स्टेटमेंट ही आई है। ठीक है, मेरे खुद ही 4-5 गलत हैं उसमें, ज़्यादा गलत नहीं है 4-5, लेकिन फिर भी मेरे को लगता नहीं है मेरे 4-5 भी गलत होने चाहिए उसमें। मुझे लगता है मेरे सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए EVS में, लेकिन अब गलत हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो वैसा ही है, EVS थोड़ा सा टफ था। तो पैडागोजी में बहुत लोग बोल रहे थे कि, अच्छा एक बारे में और बात कर लेते हैं कि वाई पीपल, ठीक है वाई, यार एक मिनट देना इसको थोड़ा ना, इसकी कोई गलत ब्रश चूज़ हो गया क्या। ठीक है, हाँ ये देखिए, वाई पीपल थिंक कि उनका पेपर अच्छा गया था। ठीक है, पेपर वेंट वेल, और वेल तो सही वर्ड नहीं होगा, पेपर वेंट गुड। हुआ क्या था ना, आप देखो 110 से 120 के बीच, आपको मैं एक मैंने इतनी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, मतलब आप लोगों ने भी देखी होंगी। 100 से नीचे वाली संख्या ना बहुत कम है। 100 से कम ना नंबर लाने वाले लोग बहुत ही कम है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब देखो, सीरियस कंपटीशन 3 से 4 लाख लोग के बीच में होता है। ये भी मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनली लगता है सीरियस कंपटीशन 1 लाख लोग के बीच में ही है। और आप देखोगे ना 120 से 130 के बीच में इतने ही लोग भी हैं। ये ये 1 लाख लोग है ना, 1 लाख लोग, इनको इनका यही था, इनके 100 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो गए थे। ठीक है, 100 के आसपास इनके 100% श्योर था। हुआ क्या कि इनको भाई, किसी को भी 180 में से अगर किसी के 100 क्वेश्चन सही होंगे, आपको साइकोलॉजिकली लगेगा, वो दिमाग में रश रहेगा आपके कि हाँ भाई पेपर तो अच्छा गया है।
और उसके बाद से होता क्या है कि जब आप 3 घंटे का पेपर देते हो तो बहुत सारे हॉर्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन रिलीज होता है आपके माइंड में। एक्चुअली आपके माइंड को फोकस रखना होता है तो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल रिएक्शंस चलते हैं आपके दिमाग में, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे चलते हैं, न्यूरॉन्स फायर होते हैं। इसका भी एक साइंस है, आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बुक है अनीता वुल्फ की, आप इसको पढ़ के देखो, बहुत क्रेजी बुक है ये। पेडागोजी की बुक है, एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक है ये तो कोई बताएगा ही नहीं इंडिया में, लेकिन ये एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक है, बहुत फेमस बुक है। बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही हार्ड कोर बुक्स में से इसको कहते हैं ये। और एक लॉरा इबर्ग, लॉरा ई वर्क की आई है, लॉरा इबर्ग है ये चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक है। ये जितने आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, ये या तो इन्होंने इससे पढ़ा हुआ है, नहीं तो पढ़ा भी नहीं है। उतना पढ़ा होता तो अच्छा पढ़ाते। तो मैं बता रहा हूँ कि लोगों को ये लगा कि उनका 100 नंबर तो भाई तगड़ा ही है। ठीक है, अब देखना 100 नंबर से लोगों की, 100 नंबर से कम वाली संख्या ना है ही नहीं, है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं इनके 100 से कम है। ठीक है, 100 से 110 में, 110 नहीं, इसको थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर लेते हैं, 115 में। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं तो 5 लाख से ऊपर लोग हैं। ये जो संख्या है ना, 5 लाख नहीं, अगर 2.5 लाख के तो आसपास हैं ही इसके अंदर ही। ये ब्रैकेट में 2.5 लाख लोग हैं। जो जो आप ऊपर जाते रहोगे ना, 125 के आप आगे जहाँ जाओगे, आपको हर एक नंबर पे, एक एक नंबर पे 10-10 हज़ार, कम से कम एक एक सिंगल सिंगल नंबर पे ना 5 हज़ार लोग तो कहीं नहीं गए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक नंबर पे 5 हज़ार 6 हज़ार लोग कहीं नहीं गए कम। अगर आपके जैसे 126 आए ना, और आपके 127 में, यहाँ 5 हज़ार लोग को आप पीछे कर दोगे आराम से। और इसका सबसे बेस्ट प्रूफ देखना है ना, आप टेक्स्ट बुक पे आप देखो जा करके, आपको पता मेरी टेक्स्ट बुक पे रैंक जो है 4000, सॉरी 5015 चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, मेरा एवरेज वहाँ पे 130 के आसपास कुछ है। ठीक है, तो वो तो अब क्या ही कह सकते हैं, ये लास्ट वाला पेपर, इसमें जानते ही हो आप, लास्ट के पेपर मेरे इसमें 129 आ गए थे, तो काफ़ी बुरा लग गया था मेरे को। 129 आ गए थे या 131 आ गए थे, ऐसे कुछ था, इन दोनों में से कुछ था, पता नहीं यार, 129 ऐसे कुछ था। तो वही बात है, तो अब देखो अब जा करके, तो वही हुआ कि लोगों को लगा कि भाई हमारा तो भाई 100 क्वेश्चन एकदम सही है। पर प्रॉब्लम ये थी ना, ये 120 से 150 160, ये जर्नी तय करना ना बहुत बड़ा बात था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखना 140 से 150 के बीच में ना बहुत बहुत लोग भी, मेरे को लग रहा है 2000 से 3000 लोग हैं इसके बीच में, या मान के चलो 5000 लोग हैं इसके बीच में। इसके बीच में 150 से 170 प्लस की, मतलब 170 मान के चलो, कोई किसी का कितना ही आया होगा, मान के चलो 175 ही मान लो। ये 25 नंबर में ना, तो मुझे लगता है कि 2000 लोग भी नहीं होंगे इसमें। इसमें 5000, इसमें 2000 है, बस इतना ही है, इतना ही है। इसके आगे तो भाई किसी का, मैं तो कल देखा था एक बंदे के 183 आए थे, फिर भी डाउट ही लग रहा था उसको। तो मैंने तो लिख दिया उसके नीचे जा कर के कि मेरे भी सेम ही नंबर आए हैं, मेरा तो ज्वाइनिंग लेटर आया है। तो प्लीज़ आप लोग डीएसएसबी की तैयारी करिए। मैं खुद भी ट्राई करूँगा कि डी ट्रिपल एस बी में हो जाए भाई, इससे बेस्ट जॉब कुछ नहीं है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है, सैलरी डीएसएसबी की 64,000 के आसपास स्टार्ट होती है, और केवीएस में जो सैलरी होती है 54 के आसपास मिलती है। भाई 10,000 का फ़र्क है, ऊपर से आप दिल्ली में रहोगे लाइफ टाइम, बहुत फ़र्क होता है। केवीएस में आपको पहला फेंकेगा नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग, और उसके बाद से दिमाग खा, मतलब यहाँ पे रहोगे 3-4 साल, फिर उसके बाद से कहीं जाओगे अपने घर और के आसपास। उसमें कोई पक्का नहीं कि घर और के पास दे भी ना दे, ये सब बहुत सीन रहते हैं। ठीक है, तो वो सब है। और थोड़ा हेक्टिक भी है। केंद्रीय विद्यालय से मैं खुद केवी से पढ़ा हुआ हूँ। मैं बचपन से लेके, मतलब बचपन से तो नहीं, फिफ्थ क्लास और फिफ्थ सिक्स से, तो मतलब फिफ्थ फोर्थ में पढ़ा था पहले, फिर सिक्स्थ में पढ़ा था, बीच में मैंने 1 साल मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा है, मान के चलो। ठीक है, तो मैं भी पढ़ा हूँ केवी में। मैंने मतलब 10 12 तो पूरा, 6 से लेकर के 12 तक तो पूरा केवी से ही पढ़ा। तो इसके पहले मैं प्राइवेट, मतलब बाल भारती में पढ़ा हूँ, टैफ्स में पढ़ा हूँ। ये सारे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, इन सब में पढ़ा हूँ मैं। गुड शेफर्ड एक स्कूल है, सुना भी नहीं होगा किसी ने, लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है, इंडिया के टॉप स्कूल्स में से आता है, इसमें पढ़ा हुआ। तो 6 to 12 जो है ना, हाँ, तो मैंने भी केवी से किया है, तो मुझे पता है थोड़ा यहाँ पे वर्कलोड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। और ये कहने के लिए गवर्नमेंट स्कूल है, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर, जिस जो जो दिल्ली में आज के डेट में दिल्ली गवर्नमेंट वाले स्कूल स्कूल करते रहते हैं ना, जो उनके पास आज है ना, जब मैं पढ़ता था तब इतनी टेक्नोलॉजी थी केवी में। रिसोर्स रूम जो लोगों ने सुना नहीं है ना, मैंने तब देखा था जब मैं पढ़ता था,
2014 का पास आउट हूँ मैं। तो ये सब है, थोड़ी इधर उधर की बातें हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। ये चलो स्माइली बना देते हैं।